स्टार्ट करते हैं। यस। तो हम्म तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेलेना पब्लिकेशन की क्लास नाइन्थ फिजिक्स से। चैप्टर है 5, जिसका पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 5 काफी डिस्प्यूटेड है। स्टूडेंट स्टूडेंट में डिस्प्यूट है, स्टूडेंट टीचर्स में और टीचर टीचर्स में भी है। वो डिस्प्यूट को खत्म करने का आज कोशिश कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है वो ये देखिए। देखिए क्वेश्चन है, टू स्फेयर two sphere A and B, each of volume 100 centimeter cube, are placed on water of density 1 gram per centimeter cube. The sphere A is made of wood of density 0.3 gram per centimeter cube and the sphere B is made of iron of density 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए पहले बता देते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जैसे एक फॉर्मूला याद करवा दिया जाता है, वी रो जी। अब फॉर्मूला वी रो जी लगाएंगे तो उसमें आंसर 13 आकर के 100 आता है। तो ज्यादातर लोग का कहना है कि इसका आंसर बुक में गलत है, 30 नहीं होगा 100 होगा। और जबकि कुछ का कहना नहीं 30 होगा, 30 आंसर आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है वो भी चेक करते हैं। तो डिस्प्यूट ये है, कुछ मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उनके स्कूल में ये आया, मतलब ऐसा आया सुनने में कि कुछ कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे, मतलब कि हो सकते हैं वो एक या दो ही हो, उसमें से एक मेरा भी स्टूडेंट था। तो उन्होंने जाके टीचर से कहा सर आंसर 100 नहीं आएगा, 30 आएगा। पर नेक्स्ट डे टीचर ने भी मान लिया कि हाँ 30 आएगा। तो लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा है कि किसी ने ये बात भी नहीं करी टीचर से 30 आएगा कि नहीं आएगा, जो उन्होंने कहा वो मान लिया। लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर आपके ऐसे कहा गया है कि ये आंसर 100 आ रहा है तो आप जाके उनको वीडियो दिखाइएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट भी करेंगे सेकंड भी करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले पूरा डेटा नोट कर लेते हैं। क्या कहा गया है, टू स्फीयर ए एंड बी, ईच ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो लिख लेते हैं वी ए, वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, कॉमा वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू ऑल्सो 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के वॉल्यूम सेम है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। वाटर मीन्स, या डी एल लिख लेंगे वो भी सही है, लिक्विड। वो कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। आगे आते हैं। डेंसिटी ऑफ वुड, मतलब कि डेंसिटी ऑफ ए लिख लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। डेंसिटी ऑफ ए ये है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3। एंड डेंसिटी ऑफ बी ये है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोगों ने डेटा नोट कर लिया पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द वेट ऑफ ईच स्फीयर, दोनों स्फीयर के वेट क्या होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना है हमें नहीं पता, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम टू डेंसिटी। तो मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए। इसी में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करा देंगे जी का, इधर भी जी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा उसका वेट, ये वेट हो जाएगा, ओके। वेट ऑफ ए। तो जो डब्ल्यू ए बना वो क्या बना, कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है, 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। जी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सीधे उसमें जीएफ में, ग्राम फोर्स में आंसर निकाल देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे 102.3 करेंगे तो आएगा 30। 30, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। तो 30 ग्राम, और ये जी की जगह फोर्स आ जाएगा जीएफ। 30 जीएफ, जो वेट ऑफ ए निकल के आया वो आया 30 जीएफ, ओके। ये फर्स्ट आंसर आपका मैच कर गया। सेकंड आंसर में आ जाते हैं। सेकंड यहाँ लिख देते हैं, मतलब कि वेट ऑफ द बॉडी बी। तो डब्ल्यू बी भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी बी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी बी इंटू जी। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 था, 100 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्यूब इंटू जी। अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और 100 इंटू 8.9 कितना होता है, 890। 890 जी एफ, ग्राउंड फोर्स। ये आ गया आपका वेट ऑफ द बॉडी बी, ये दोनों वेट आ गए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट होता है, स्टार्ट होगा इसके सेकंड पार्ट में, एक सेकंड पार्ट, द अपथ्रस्ट ऑन ईच स्फीयर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा याला उसमें उसको बताया भी गया होगा। कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, किसी भी लिक्विड में अगर कोई बॉडी हम लोग प्लेस करेंगे ऊपर, जैसे यहाँ पे कहा गया ना, आर प्लेस ऑन वाटर, तो इस वाटर पे एक स्फेरिकल बॉल प्लेस करी गई है, और उस बॉल की जो डेंसिटी है वो है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जिस लिक्विड में प्लेस किया गया, लिक्विड है वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अब ये हम लोग को बताया गया था, अगर कोई बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो बॉडी डूबती नहीं है, वो उसके ऊपर ही फ्लो करेगी, उसका कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ही सबमर्ज होगा, पूरी बॉडी सबमर्ज नहीं होती, ठीक है। अगर किसी बॉडी का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी अगर की। तो यहाँ पे बात हो रही है पार्ट ए की, जिसकी जो वुड का बना हुआ डेंसिटी 0.3, तो मतलब ये बॉडी फ्लो करेगी। जब बॉडी फ्लो करती है तो जो अपथ्रस्ट होता है वो उसके वेट के इक्वल होता है। वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। ओके। और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 30 GF। खत्म हो गया आंसर, खत्म। जब बॉडी फ्लो करती है तो उसका पूरा पूरा मतलब जो उसका अपथ्रस्ट होगा वेट के इक्वल होगा। ये खत्म ही हो गया यहाँ पे। अब लेकिन कुछ लोग कहेंगे कैसे आपने ऐसे डायरेक्टली कह दिया, तो इसको आप सॉल्व करके दिखा देते हैं, मतलब कि प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाते हैं। उसके लिए हमको ये हटाना पड़ेगा, इसको हटा दे, इरेज कर देते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहे हैं, अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए, और डिस्प्यूट क्लियर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट भी अब क्लियर हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम भी पता चल जाएगी और सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ इसी पार्ट में है, ज्यादातर जगह प्रॉब्लम इसी पार्ट में है, कि कुछ का कहना, ज्यादातर लोगों का कहना आंसर 100 है, बहुत कम लोगों का कहना आंसर 30 है। तो मेरा भी कहना आंसर है कि 30 ही, 100 नहीं है। अब वो आप देखिए कैसे है। हम लोग को पता है जो वेट होता है, वेट वो होता है अपथ्रस्ट के इक्वल, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, अपथ्रस्ट के इक्वल, ठीक है। अब देखिए, अब इस डायग्राम में फिर से आते हैं। ये जो बॉल है, ये जो स्पेरिकल बॉडी है, ये डूबेगी नहीं, ये सब लोग को क्लियर। अगर जिसको भी ये डाउट है कि डूब जाएगी तो वो फिर वो तो जा सकते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये डूबेगी नहीं, ये सबको पता होगा। तो इस पूरे होल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो है वीबी। ये जो सबमर्ज पार्ट है, सबमर्ज पार्ट, इतना जितना डूबा हुआ है, इसका वॉल्यूम हम लोग लेट कर लेंगे वी एस यू बी, मतलब सबमर्ज, ओके। वी सबमर्ज, जो सबमर्ज पार्ट है, इस पूरे बॉडी का डेंसिटी हम लोग को पता है, डेंसिटी अभी निकाली थी, बॉडी डेंसिटी ऑफ ए डी ए, ठीक है, डी ए डेंसिटी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस लिक्विड डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जो वेट क्या होगा, बॉडी का वेट क्या होगा, बॉडी का वेट हो गया, होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब डेंसिटी ऑफ ए, ओके। लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, क्योंकि ए की बात हो रही है, इंटू ग्रेविटी। अब थ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, या फिर वाटर, इंटू जी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितनी है, वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू इस बॉडी की डेंसिटी कितनी है, वो है 0.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू जी।
वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट हमको निकालना, में नहीं पता कितना, उसको निकालना है। ऐसे लिख देंगे वी एस यू बी सबमर्ज पार्ट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि किस लिक्विड में सबमर्ज है, वो वाटर में सबमर्ज, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी एस यू बी निकालना है, ये ऐसे लिखा रहेगा, देखिए सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएगा, और यहाँ पे 100 इंटू 0.3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम सेंटीमीटर टू द पावर -3। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0.3 इंटू 100 करेंगे, सेंटीमीटर टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो उसमें सबमर्ज है। ठीक है, ये वो वॉल्यूम जो उसमें सबमर्ज है। सबमर्ज वॉल्यूम भी निकल के आ गया। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला वी रो जी। वी रो जी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये अपथ्रस्ट का होता है। हम लोग अपथ्रस्ट किसका निकाल ले? बॉडी ए का निकाल ले, तो यू ए लिख देते हैं, यू ए। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कितना बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज है? 30 सेंटीमीटर क्यूब सबमर्ज है। 30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 GF। ये इसका सही आंसर है। अब देखिए गलती क्या हो रही है, क्योंकि मैंने इसको और भी सर्च किया, देखा कि गलती क्यों इतनी ज्यादा लोगों से हो रही है, क्योंकि आप जो बड़े बड़े एडटेक जायंट्स हैं उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें भी आंसर 100 दिया हुआ है, जो सही नहीं है। देखिए उन्होंने 100 कैसे निकाला, वो बता दो दे रहा हूँ। जो गलत तरीका है वो क्या था? वो ये था, अपथ्रस्ट इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी ए इक्वल टू, उन्होंने डायरेक्टली लगा दिया वी रो जी। वी रो जी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू 100, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 इंटू जी। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 GF। 100 GF ये उन्होंने लगा दिया, ये हर जगह लगाया गया है। 100 वॉल्यूम इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरी बॉडी सिंक नहीं हुई है, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही सबमर्ज है, ये डिस्प्यूट है क्वेश्चन का। तो गलती क्या हो रही? गलती ये हो रही है टीचर्स लोग या और जो गलत कर रहे हैं वो सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे बिना ये सोचे कि बॉडी सिंक करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, ये गलतियां हो रही है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी आपसे आपको कह रहे हैं कि इसका आंसर 100 होगा, तो उनको ये वीडियो दिखाइए तो समझ में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका आंसर 100 कैसे आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये 100 बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस कर देते हैं इसको पहले। फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट का वी रो जी। वी रो जी। वॉल्यूम कितना है? बॉडी बी का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू जिस लिक्विड में ये सबमर्ज। अब देखिए यहाँ पे 100 क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी 8.9 है, जो कि वाटर की डेंसिटी 1 से बहुत ज्यादा है। तो वो इजिली सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, आराम से डूब जाएगी। जब भी कोई बॉडी डूब जाती है, पूरी तरह से डूब जाती है, अपने वेट के इक्वल थ्रस्ट निकालती है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये हो गया। अब किस लिक्विड में वो सिंक करी है? लिक्विड है वाटर, जिसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी। इसको सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 100 100 ही होता है, 100 टू 1 100 होता है, 100 GF। तो सेकंड का आंसर बिल्कुल सही है कि 100 GF भी आएगा अपथ्रस्ट ऑफ बॉडी बी। ये आंसर अपथ्रस्ट ऑफ बॉडी ए गलत है, मैंने करके दिखाया। अपथ्रस्ट ऑफ बॉडी ए 30 GF सही होगा। तो जिनका भी डाउट था मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिनको ये भी नहीं पता था कि इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, डाउट क्या, सोल्यूशन क्या, तो उनको भी क्लियर हो गया होगा। और जिनको भी ऐसा कहा जा रहा है कि आंसर 100 होगा, उनको जाकर के वीडियो दिखाइए, उनके डाउट क्लियर कराइए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।